लोग कहते हैं हम समय के साथ बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे तजुर्बे बढ़ते जाते हैं, हम अपने जीवन से, अपने साथियों के जीवन से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सीखना चाहिए भी, पर ना जाने क्यों मुझे कभी कभी लगता है कि नहीं, जो सीख रही हूँ ना मैं वो सीखना नहीं चाहती। Yes, life has taught me a number of things. I have learnt a number of lessons and I have paid hard for them. लेकिन कभी कभी ना दिल करता है कि नहीं, वही वाली पुरानी वाली अभिलाषा बन जाऊं जिसमें एक गुस्सा था जब वो कुछ गलत होते देखते थे। ये आज वाली अभिलाषा जो ये उन हालातों में सोचती है कि सामने वाला व्यक्ति जैसा है वो वैसा ही रहने वाला है, वो नहीं बदलेगा। और मेरे लिए मेरी पीस, मेरी मेंटल पीस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं क्यों उससे वो तकरार करूं जिसका कि कोई फल नहीं निकलना। कुछ कहेंगे समझदारी तो इसी में है कि आप अपनी शांति के लिए, अपने सुकून के लिए आगे बढ़ जाएं। मैं डिसएग्री भी नहीं करूँगी, लेकिन वो जो सच्चाई थी ना उस पुराने या यूँ कहूँ यंग वाली अभिलाषा में, कुछ भी गलत होते देख, कुछ भी गलत कहा जा रहा है उसको सुनते हुए रोष से भर जाने की और आवाज़ उठाने की, आई अप्रिशिएट दैट अभिलाषा मच मोर। यस आई डू। शायद इसीलिए, हालांकि मैं अपनी माँ के सबसे ज़्यादा करीब हूँ और मुझे उनसे कितना प्यार है मैं नहीं बता सकती, शायद कोई भी बेटी नहीं बता सकती, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कभी अपनी माँ जैसी बनना नहीं चाहती थी, मैं नहीं बनना चाहती। सबको बहुत अजीब लगेगा ये सुनकर, हो सकता है आप में से कुछ आर गोइंग टू कर्स मी फॉर दैट, लेकिन सच यही है कि मैंने कभी नहीं चाहा मैं अपनी माँ जैसी बनूं। उनकी तरह मैं जो उनके साथ गलत होता रहा उसको चुपचाप सहती रहूं, केवल इसलिए कि उनके साथ उनके बच्चों का भी जीवन जुड़ा है। वो सब दुख, तकलीफ, अत्याचार चुपचाप बस सहन करती रहे। नहीं, मैं ऐसा कभी बनना ही नहीं चाहती थी। अक्सर मुझे आज भी टोक देती हैं कि कभी कुछ बातों पर कि तुम चुप रहा करो, लेकिन नहीं होता मुझसे। अब करती हूँ ऐसा कभी कभी, लेकिन अंदर वो जो मेरी पुरानी वाली अभिलाषा है ना वो तड़प जाती है आज भी। क्यों हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ हम वो नहीं कह सकते जो हम फील करते हैं, जो हम सोचते हैं। क्यों हम ऐसी जगह रह रहे हैं, ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ हमें सिखाया जाता है कि झूठ ना बोलें, आप झूठ सहन ना करें, लेकिन जब सच बोलता है सामने वाला व्यक्ति तो उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। उसको ये कहा जाता है कि घर की शांति के लिए, रिश्तों की शांति के लिए चुप रहा जाए। क्यों? और ये एक बड़ा सवाल शायद बहुतों के सामने आज के वक्त में है। मैं किसी वीमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। ऐसे सवाल सबके सामने हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स ऑफ द पर्सन, मेल और फीमेल, सबके सामने है। और शायद यही वजह है कि आज बहुत ही सुपरफिशियल से रिश्तों से बंध के लोग रह रहे हैं। आप सच कुछ कह ही नहीं सकते, घबराते हैं सच कहने से कि शायद अगर आपने कुछ सच कह दिया तो आपका साथी कहीं आपसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं रिश्तों में खटास ना आ जाए, कहीं आप में तकरार ना हो जाए। कोई ये समझने को राजी ही नहीं होता कि क्यों कोई तकरार होगी, क्यों रिश्तों में खटास आएगी। अगर रिश्ता है, गहराई है, प्यार है, तो सच बोलने पर वो गहराई, वो प्यार और ज़्यादा बढ़ेगा ना। ऐसा
ऐसा कौन सा इंसान है जो सच को डिसरिस्पेक्ट करेगा? एटलीस्ट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. आई रिस्पेक्ट एनीवन हु स्पीक्स द ट्रुथ. आप मुझे सच बोलो ना, कड़वा होगा, तकलीफ देगा, लेकिन यकीन मानो आपके लिए मेरी नज़रों में इज़्ज़त कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आप मुझे सच बताते हैं. कैसा भी सच क्यों ना हो, भले ही वो सच यही क्यों ना हो कि अब वक्त आ गया है, हमें अलग होना है, हमें रास्ते अलग करने हैं. This is far much better in any relationships to be so open, so clear, so truthful than to just keep cheating on each other, keep hurting each other. सच होगा तो सम्मान भी होगा. साथ तो उतना ही हो पाएगा जितना आप कोशिश करेंगे निभाने की और जितना किस्मत में होगा, लेकिन एटलीस्ट उस वक्त के निकल जाने के बाद जब समय आएगा अलविदा कहने का, रास्तों को जुदा करने का, तो मन में कड़वाहटें तो नहीं होगी ना. कभी अगर किस्मत आपको एक दूसरे के सामने लेके आती है, आपके रास्ते एक दूसरे से टकराते हैं, तो आप नज़रें तो नहीं चुराएंगे ना. एटलीस्ट आप एक दूसरे को देख के कम से कम मुस्कुरा के एक दूसरे का हाल तो पूछ पाएंगे, जेन्युइनली पूछ पाएंगे. क्यों इतनी छोटी सी बात हम फॉलो नहीं कर पाते? क्यों लोग इतनी छोटी सी बात को थाम नहीं पाते हैं? क्यों इतना मुश्किल है? क्या वाकई में सच का बोझ इतना ज़्यादा है कि उसे हमारी नाजुक ज़ुबान उठा नहीं पाएगी? सोच के देखिए, आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है? हो सके तो शेयर कीजिएगा अपने थॉट्स.